तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है निवेश यात्रा। प्यारे दोस्तों, मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ ये बताते हुए कि आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दूसरा वीडियो जो सीधे तौर पे इन्वेस्टमेंट पे आधारित है। आपकी बचत आधारित व्यवस्था, आपकी बचत आधारित जो जानकारी है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने का समय आ चुका है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं SIP क्या होता है। SIP नहीं समझे? अरे बिल्कुल भाई, SIP का मतलब है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, माने सुव्यवस्थित निवेश योजना की दोस्तों बात करने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं सीधे तौर पे आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। वहाँ पर मैं बड़ी आसानी से आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि SIP क्या है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनली टीचर भी हूं, कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मैंने कुछ समय पहले एक इम्पोर्टेंट ब्लॉग लिखा था अपनी वेबसाइट utkarshvision.blogspot.com पे। तो उसी वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूं और वहां पर एक एक करके मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि SIP क्या है। SIP म्यूचुअल फंड में पैसे से पैसा बनाने का बहुत अच्छा तरीका है और कहीं ना कहीं यदि आप देखते हैं न्यूज़पेपर, टेलीविजन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपका निवेश करने का मन बनता है तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको विस्तार से बढ़िया सी जानकारी दूंगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए जो है SIP के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्लॉग लिखा था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं इस ब्लॉग के बारे में और SIP के बारे में। तो चलिए अच्छे समझते हैं। जैसा कि मैंने लिखा था कि इस ब्लॉग के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो सीधे तौर पे आपके बचत और निवेश संबंधी ज्ञान को बढ़ाने से संबंधित है। दोस्तों, आज का मेरा जो ब्लॉग है वह म्यूचुअल फंड में निवेश के महत्वपूर्ण माध्यम SIP, माने SIP का मतलब दोस्तों क्या है? सुव्यवस्थित निवेश योजना या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से संबंधित है। तो दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं कि SIP जो है ना वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो SIP है दोस्तों वह एक सुरक्षित और नया निवेश है। इसको आसानी से समझा जा सकता है। माने बात अगर हम कर रहे हैं SIP की, तो एक सुरक्षित माना जाता है और एक निवेश का बिल्कुल लेटेस्ट ही नया माध्यम है जो कि आपके पैसे से पैसा बनाने से संबंधित है। माने सही बात तो दोस्तों यह है कि विद द हेल्प ऑफ SIP आप अपने पैसे को क्या करते हैं? कमाई पे लगाते हैं और आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देता है। माने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपके घर का एक नया मेंबर है जो आपके लिए कमाई करता है रात में भी और दिन में। ठीक है दोस्तों, अगला हम कह सकते हैं SIP की बात, ये महंगाई से लड़ने में दोस्तों क्या है? सक्षम बनाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, माने महंगाई से लड़ने में। आप समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारी जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो जब हम SIP के माध्यम से निवेश करते हैं तो जो है निश्चित रूप से आपका जो निवेश की धनराशि है वो बढ़ती है और जब बढ़ती है तो हमारी जो महंगाई है उससे एक कांटे की टक्कर दोस्तों होती है SIP की। इसीलिए SIP आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। अगली बात दोस्तों देख लेते हैं कि SIP दोस्तों क्या है कि नए जमाने का एक डिपॉजिट अकाउंट है। माने आप देखते हैं कि जब भी हम पैसे को इकट्ठा करते हैं तो अलग अलग जगह निवेश करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपना जो पैसा है वो हम एक नए जमाने के डिपॉजिट अकाउंट में धीमे धीमे करके हम डालते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगली बात दोस्तों ये है कि SIP में जो है कोई छिपा हुआ खर्चा नहीं होता है, अर्थात पूरी तरह से ये एक दोस्तों पारदर्शी निवेश व्यवस्था है। माने SIP में जो आप पैसा निवेश करते हैं वह धीमे धीमे करके जमा होता जाता है। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान से समझना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला दोस्तों हम लोग जैसे लिखा है कि मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसमें प्रतिमाह 1000 जैसी छोटी धनराशि से भी निवेश आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको अवगत करा दूं, हालांकि मैंने लिखा तो है 1000, पर अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो SIP के लिए बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने 100 रुपए तक के निवेश की व्यवस्था बना दी है। माने आप 100 रुपए की SIP भी कर सकते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, आपको अपने जो फाइनेंशियल गोल है, जो भविष्य में आने वाले जो लक्ष्य है, जो आपके खर्चे हैं मोटे, वो चाहे बेटी की शादी हो, बच्चे की अच्छी शिक्षा व्यवस्था है या कुछ भी दोस्तों ऐसा करना है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें उस जो वित्तीय लक्ष्य है उसको ध्यान में रख के ही निवेश करना है। 100 या 200 रुपए की बात नहीं है।
माने जिस प्रकार से आप निवेश करेंगे उसी प्रकार से आपको उसका लाभ भी मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि इसमें ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है, इसमें नकद पैसे का लेन देन नहीं होता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि म्यूचुअल फंड में नकद लेन देन की व्यवस्था नहीं है। माने जो भी पैसा जाएगा वह ऑनलाइन तरीके से आपके द्वारा लिखा हुआ है कि आपके द्वारा बताई गई तारीख पे प्यारे दोस्तों बैंक अकाउंट से पैसा कटता है, कट करके ऑटो डेबिट म्यूचुअल फंड के खाते में जमा हो जाता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में नकद पैसे का लेन देन नहीं होता है। आप जब अपने निवेश के लिए कोई तारीख निर्धारित करते हैं, आपके द्वारा बताई गई तारीख से आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है और म्यूचुअल फंड वाले खाते में जमा हो जाता है दोस्तों। और जब आपको जरूरत पड़ती है उस समय म्यूचुअल फंड वाले खाते से पैसा निकल के आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों जमा हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्या बात है, आप बड़े एक्साइटेड होकर के इस सेशन में भाग ले रहे हैं दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आप पहली बार यदि आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और बाल गोपालों को भी जानकारी मिले, साथी मित्रों को जानकारी मिले, जिससे वो प्रेरित हों इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने निवेश को प्रतिदिन पर डे के हिसाब से, प्रति सप्ताह पर वीक, प्रति माह माने मंथली, प्रति तिमाही माने क्वार्टरली, या अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, यदि एसआईपी की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है तभी कारगर होगा जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे। यदि मंथली रूप से निवेश करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रिटर्न के रूप में बनता है। समझ पा रहे हैं? इसमें आपके निवेश, सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, इसमें आपको निवेश की तारीख याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात इसमें NACH के माध्यम से ऑटो डेबिट की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। माने दोस्तों कहने का तात्पर्य है, जब आप म्यूचुअल फंड के फॉर्म भरते हैं उसी समय ऑटो डेबिट या NACH एक ऑटो ट्रांजैक्शन की व्यवस्था है, उस पर भी आप साइन कर देते हैं। वो सिग्नेचर आपके बैंक में जाकर के वेरीफाई होते हैं, वहां से ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है। जो भी तारीख आपने, सपोज करिए 15 तारीख आपने एसआईपी के लिए है, तो हर महीने की 15 तारीख को पैसा डिडक्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि जो 15 तारीख की दी है वह वर्किंग डे होनी चाहिए। माने संडे, अगर संडे है या कोई ऐसा कोई राष्ट्रीय छुट्टी वगैरह है, वहां पे पैसा कई बार नहीं कटता है, वह अगली तारीख हो सकता है 16 या 17 में कटता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, यदि आपने एसआईपी की डेट 15 ले रखी है तो आपको उससे पहले ही माने 14 तारीख तक अपने खाते में अपना जो एसआईपी वाला अमाउंट है वो क्रेडिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए, जिससे आपकी किस्त बाउंस ना हो पाए। समझ पा रहे हैं? बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगली बात यह है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तिथि को चुन सकते हैं। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, अर्थात आप जब चाहे निवेश प्रारंभ करें और निवेश बंद दोनों कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि लॉक इन पीरियड की हम बात करें तो बच्चों दो प्रकार के दोस्तों फंड होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। अगर ओपन एंडेड की बात करेंगे, आप जब मर्जी करें पैसे को जमा करें, जब मर्जी करें पैसे को निकाल लें। लेकिन दोस्तों यदि लॉक इन पीरियड की बात है तो माने आपने ELSS फंड ले रखा है, माने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वाला फंड ले रखा है दोस्तों, तो विश्वास मानिए वह निश्चित जो भी उसका लॉक इन होता है, वो चाहे 3 साल का हो, 5 साल का हो, या कोई और फंड होते हैं, इंटरवल फंड होते हैं, वो पैसा उसी समय अवधि के बाद मिलता है। तो जब आप निवेश करें इस बात को अच्छे से जान लीजिए, आपने ओपन एंडेड फंड लिया है या क्लोज एंडेड। अगली बात तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इस निवेश को जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर है, जितनी ज्यादा बचत उतना ही ज्यादा फायदा। दोस्तों ध्यान रखिए, यदि मन बना रहे हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी लेने का, अरे दोस्तों बहुत समय हो गया है, आप तो एक्शन लेने का समय आ चुका है। फटाफट फोन उठाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, फटाफट फोन करिए, मैं आपको करूंगा हेल्प, मैं आपको करूंगा एडवाइस, कौन सा फंड आपको लेना है और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको फंड लेना है। विश्वास मानिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो गोविंद सर है ना। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं, बात एसआईपी की कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्रारंभ करें और CAGR के जादू का लाभ उठाएं। दोस्तों आप देख रहे हैं, बात CAGR की कर रहे हैं, तो CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न, माने दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसको जानते हैं।
तो सीधे तौर पे जब आप पैसे को निवेश करते हैं तो धीमे धीमे आपका पैसा जो है चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से बढ़ता जाता है और दोस्तों विश्वास मानिए बहुत ही मजा आता है। अगली बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि एसआईपी में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का नियंत्रण स्थापित करने का काम किसका है? सेबी के द्वारा किया जाता है, माने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बात अगर सेबी की करें, सेबी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अप्रैल 1988 में इस संगठन की स्थापना हुई थी और आगे चलकर भारत सरकार के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 1992 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बात सेबी की करें तो सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और दोस्तों मैं बता दूं, हाल ही में जो है इसकी पहली महिला अध्यक्षा जो बनी है, दोस्तों ध्यान रखेंगे, माधवीपुरी बुच जी बनी है। इस बात को ध्यान रखना, एक बड़ा ही प्रभावकारी संवैधानिक निकाय है। आप एक निवेशक के रूप में जब पैसा निवेश करते हैं, आपके पैसे पे बराबर नजर रखी जाती है कि पैसा आपका सुरक्षित रहे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। दोस्तों आज ही एसआईपी स्टार्ट करने का मन बनाना है आपको। साथियों आज आप अपने जीवन के छोटे छोटे आर्थिक लक्ष्यों को एसआईपी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से निवेश करने के लिए मन बना सकते हैं। छोटे छोटे आर्थिक लक्ष्य किसी बात को हो सकते हैं, वो चाहे मोबाइल फोन लेने से संबंधित है, वॉशिंग मशीन लेने से संबंधित है या किसी और व्यवस्था से। विश्वास मानिए एसआईपी हर लक्ष्य की पूर्ति के लिए बड़ा ही प्रभावकारी एक औजार, एक वीपन के रूप में काम करता है। अगली बात दोस्तों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने का मन बना रहे हैं और आपको डर लग रहा है कहीं घाटा ना हो जाए, तो जी हाँ दोस्तों, एसआईपी आपके लिए ही बनी है। क्योंकि आपको पता है एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्वव्यवस्थित, माने धीमे धीमे करके आपका पैसा शेयर बाजार पे निवेश होता है। और जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है या जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी हद तक दोस्तों कम हो जाती है। आप एक अच्छे लाभ के हकदार बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसआईपी में करने के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। माने आप बिना डीमैट अकाउंट के ही आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में आपको द्वारा चलाए गए खाते से ही एसआईपी स्टार्ट हो जाती है। माने किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस तरह की जो बैंकें होती हैं, आपको दोस्तों बस उसमें अकाउंट होना चाहिए और हो गई ना एसआईपी स्टार्ट। अगली बात दोस्तों करते हैं, शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव का लाभ प्राप्त करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बहुत सारे साथी मित्र कहते हैं, हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मार्केट का क्या भरोसा, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। प्यारे से दोस्तों, यही तो वो जादू की छड़ी है, यही तो वो सच्चाई है कि मार्केट जब घटेगा बढ़ेगा तभी तो आपकी एसआईपी से बेहतर रिटर्न बनेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है, निवेशित रहना है, लाभ कमाना है। एसआईपी की दोस्तों बात करें, मैं आपका जब दिल करे पैसा डाल सकते हैं, जब दिल करे पैसा निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपका ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी करे पैसा डालें, जब मर्जी करे पैसा निकालें, बस कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली बात दोस्तों करते हैं, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, अधिक लाभ के लिए आपको धैर्य रखना होगा, अपने निवेश को समय देना होगा। दोस्तों बात बड़ी सीधी सी है, यदि आपकी बेटी की शादी 20 साल के बाद होनी है, आप अगर 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, बड़ा ही पेशेंस के साथ आपको धैर्य पूर्वक निवेश जो है करते रहना है। और जैसे ही आप बेटी की शादी की उम्र की जब बात लागू होगी, आपका एक मोटा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कई बार ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 साल जो है आपको जमा राशि से कम पैसा दिखाई पड़े। उस समय घबराहट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में बड़ा सिंपल सा है कि अपने इन्वेस्टमेंट को दोस्तों समय देना पड़ता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, बड़ी कड़वी बात मैंने लिखी है यहाँ पे, थोड़े समय में अधिक लाभ की इच्छा के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि कम समय में आप अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, विश्वास मानिए गलत प्लेटफॉर्म पे आपने ज्वाइन किया है। माने म्यूचुअल फंड में ये उम्मीद आप ना करें। हाँ ये जरूर है, कुछ डेट कैटेगरी के ऐसे फंड होते हैं जहां पर आपको एक बेहतर ब्याज मिल जाता है किसी और दूसरी अवस्था में। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से एसआईपी से संबंधित जो ब्लॉग है वो समाप्ति की ओर जा चुका है। दोस्तों मैं आपको अवगत करा दूं, मैं एक टीचर हूं और उत्कर्ष विजन नाम का मेरा ब्रांड है जो सीधे तौर पे स्टडी रिलेटेड है। तो अगर आप
आपके बच्चे या आप अगर तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, तो गूगल पे टाइप करेंगे उत्कर्ष विजन, तो विश्वास मानिए उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वहां से आप अपने जानकारी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने लैपटॉप पे व्यवस्थित तरीके से आपको एसआईपी के बारे में बेहतर जानकारी दी है। प्यारे से भैया, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाने के लिए रहूंगा कटिबद्ध। निश्चित रूप से आपके म्यूचुअल फंड संबंधी जो ज्ञान है वो अब बेहतर होकर के रहेगा। और फाइनली यदि आपने मन बना ही लिया है कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना ही है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, फटाफट करेंगे कॉल, मैं आपको करूंगा एडवाइस। थैंक यू, जय हिंद।